सभी मनुष्य अपना आध्यात्मिक विकास बढ़ाने के लिए इस संसार में बार बार पुनर्जन्म लेते हैं। अगर आप अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षण को इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कठिन परीक्षा के रूप में जो आपने मूल रूप से देखा था वह आपको अलग दिखाई पड़ेगा। आपको अनुभव होगा कि अभी जिन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं वे यह प्रकट करती हैं कि किस प्रकार की चुनौतियों पर आपको इस जीवन में काबू पाना है। जीवन हल की जाने वाली समस्याओं की अभ्यास पुस्तिका की तरह है। अतः भले ही आपको लगे कि आप दुखों के भंवर में फंसे हुए हैं, पर असल में इसका यह मतलब है कि आप जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुझे का सामना कर रहे हैं और इस समय आप अपने आध्यात्मिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समय का अनुभव कर रहे हैं। यह आपके लिए एक रोमांचक समय है। आप अंततः मुकाबले के लिए अखाड़े में प्रवेश कर गए हैं। अभी तक आपने एक काल्पनिक विरोधी के साथ छद्म मुक्केबाजी करते हुए एक लंबा वक्त प्रशिक्षण में बिताया था, पर वह समय अब समाप्त हो गया है और मुकाबला शुरू होने वाला है। जैसे ही रेफरी लाल कोने अखाड़े में प्रतिद्वंद्वी मुक्केबाजों के खड़े होने के 2 स्थानों में से एक वाले मुक्केबाज को अर्थात आपको बुलाने के लिए चिल्लाएगा, आपको अपने कपड़े उतारकर अखाड़े में उतर जाना है। एक बार जब आप अखाड़े में उतर जाएंगे तो लड़ना ही होगा। यह वह महान क्षण हो सकता है जिसके लिए आप इस दुनिया में पैदा हुए हों। यहाँ तक कि पैदा होने से पहले भी आपने इस क्षण के लिए तैयार होने में दूसरी दुनिया में कई दशक बल्कि शताब्दियां तक बिताई हो सकती हैं। पर्याप्त शक्तिशाली अनुभव करने पर ही आपने धरती पर आने और इस चुनौती का सामना करने का निर्णय किया। अगर आपका प्रतिद्वंद्वी कोई मनुष्य होता तो यह बहुत कष्टदायक हो सकता था, पर जिसका सामना आप कर रहे हैं वह कोई व्यक्ति नहीं। जिसे आप अजेय समस्या के रूप में देख रहे हैं वह असल में मरीचिका से अधिक कुछ नहीं। यह केवल आपका अपना कर्म है जो किसी समस्या या चिंता के रूप में सामने आया है। अखाड़े में जिससे आप लड़ रहे हैं वह कोई दूसरा आदमी नहीं, यह युद्ध आप और आपके कर्म के बीच है और आपको यह मुकाबला हर कीमत पर जीतना है। यही आपके इस पुनर्जन्म का प्रयोजन है। अतः अब जबकि वह नाजुक घड़ी आ पहुंची है, आप इस तरह की बातें करते हुए हिलावाला क्यों कर रहे हैं कि अगर मैं बुद्धिमान नहीं हूं तो यह मेरे बस की बात नहीं, या यह सब मेरी परिस्थितियों के कारण है, इसका दोष मेरे माता पिता को दें, यह मेरे भाई का कसूर था, या मैं गरीब होने की वजह से सफल नहीं हो सका। अब जबकि आप अखाड़े में हैं, लाल कोने से निकल आए हैं, नीले कोने वाले अपने प्रतिद्वंद्वी के दस्तानों से अपने दस्ताने स्पर्श कर लिए हैं और आप दोनों एक दूसरे पर आंखें तरेर रहे हैं। ऐसे में बहाने बनाना उस स्थिति में किसी व्यक्ति के यह कहने के समान है कि असल में मैंने हाल ही में कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, मेरे पैर थोड़े सख्त हैं और मेरी कमर में कल से दर्द हो रहा है। आप भी अगर अपने प्रतिद्वंद्वी से ऐसी बातें सुनेंगे तो सोचोगे कि यह आदमी कमजोर है और उस मौके को लपक लेंगे। अतः इस तरह की मनोवृत्ति अच्छी नहीं। एक बार अखाड़े में उतर जाने पर आपको अपनी कमजोरियां छिपानी हैं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना है। जैसे ही आप अपने कर्म को रूबरू पाते हैं, आपको निश्चय करोक साहस के साथ उसका सामना करना है। स्थिति प्रतिकूल हो तो भी उसका पता न चलने दें। अखाड़े में आप अपने प्रतिद्वंद्वी को यह नहीं जानने दे सकते कि उसके पास जीतने का मौका है। अगर आपका वजन 65 किलो है तो भी आपको छाती फुलाकर इस तरह डटे रहना है मानो आपका वजन कहीं ज्यादा है, ताकि आपका प्रतिद्वंद्वी घबरा जाए कि आप उसे हरा देंगे। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक ढंग से सोचें।